हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान कोशिका में आपका स्वागत है। आज हम CSJMU B.Ed 4th सेमेस्टर का पेपर 1 डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेज, दैट्स भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियाँ, इसका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ज्ञान कोशिका एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दी हुई है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है बालक का विकास करना, सेकेंड है बी बालक का सर्वांगीण विकास करना, सी बालक को साक्षर बनाना, डी बालक को सरकारी नौकरी दिलवाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है। ए ऑप्शन है उसके व्यवहार से, बी ऑप्शन है उसके कार्य से, सी ऑप्शन है उसके विज्ञान संबंधी ज्ञान से और डी ऑप्शन है उसकी बातचीत से। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके व्यवहार से बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, बी ऑप्शन है देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो, सी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सार्वभौमिकरण का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? ये बातें किस लिए कही गई हैं? सब पढ़ें और सब बढ़ें। फर्स्ट है एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, बी है एनएलएम, सी है उपरोक्त ए और बी दोनों, एसएसए और एनएलएम दोनों, और डी है सभी। तो देखिए सी और डी की बात तो एक ही कही जा रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़ें और सब बढ़ें की बातें कही गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है। ए आश्रमों से, बी गुरुकुल से, सी मदरसों से और डी विद्यालयों से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय ऑप्शन नंबर बी गुरुकुल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था? ए ओम नमः सिद्धम से, बी ओम नमः शिवाय से, सी स्वास्तिक से एंड लास्ट ऑप्शन डी है गायत्री मंत्र की जाप से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में विद्या का संस्कार ओम नमः सिद्धम से आरंभ होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वेद वेदांग एवं व्याकरण, बी ऑप्शन आपका दिया है साहित्य छंद एवं निरुक्त, सी ऑप्शन दिया है कल्प ज्योतिष गणित तथा चिकित्सा और लास्ट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में वेद वेदांग व्याकरण साहित्य छंद निरुक्त कल्प ज्योतिष गणित तथा चिकित्सा ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, सारे विषय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया? ऑप्शन ए है प्राचीन काल में, बी है मुस्लिम काल में, सी फ्रेंच काल में एंड लास्ट डी ऑप्शन है ब्रिटिश काल में। तो भारत में शिक्षा पद्धति ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश काल में नवीन दिशा की ओर चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखाओं तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखती है। ठीक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए BC मैथिस का, ऑप्शन बी E हेडिन का, ऑप्शन नंबर C EM ब्यूटर का और ऑप्शन डी स्टेनले एडवर्ड का। तो यहाँ राइट आंसर E हेडिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है GOM लीच, बी है रॉबर्ट ए कॉक्स, सी है EM ब्यूटर और डी है ताकासाकी माटो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? EM ब्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा तकनीक सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा या प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। यह कथन किसका है? ए है रिचमंड, बी है मिन्ना और सी है हेडिन और डी है साका माटो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए रिचमंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ, सी ऑप्शन है विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ और लास्ट डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता क्या क्या है? शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, ठीक है, शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ होना, ठीक है, विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। ठीक है, ये तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ए ज्ञान का विकास, ठीक है, ज्ञान का विकास था, बी नैतिक एवं चारित्रिक विकास, स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तीनों बातें सही हो रही हैं। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये तीनों हैं, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी इसका उद्देश्य है, मतलब अच्छे विकास होने चाहिए, स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन भी होना चाहिए और ज्ञान का विकास तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? ए ऑप्शन है निःशुल्क शिक्षा, बी है शिक्षा का विशिष्टीकरण, सी है उत्तम शिक्षण विधियों का विकास और डी ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, शिक्षा की प्रमुख विशेषता, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा होगी, शिक्षा का विशिष्टीकरण होना ही है, स्पेशलाइजेशन, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेपलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी रीतियों में विभाजित किया गया है ज्ञान को। ऑप्शन नंबर ए है मनोवैज्ञानिक विश्वास समर्पित ज्ञान, बी है प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी और सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेपलर जो है मनोविज्ञान विश्वास समर्पित ज्ञान को, ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था? ठीक है, शिक्षण स्थान क्या होता था? गुरुकुल होता था प्राचीन भारत में। ठीक है, गुरुकुल होता था या स्कूल होता था, पाठशाला, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत में क्या होता था? गुरुकुल होता था शिक्षण संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना, बी ऑप्शन है बाह्य तथा आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाना, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है,
सी ऑप्शन है ये ए और बी दोनों, बी कैंसिल हो गया तो सी भी कैंसिल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना। ठीक, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। इसके सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं इन सब क्वेश्चंस के, तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान कोशिका ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इस सेशन की और इस नेक्स्ट सेशन की सारी प्रैक्टिस सेट दी हुई है। यहाँ पर आप सेमेस्टर 4 का सारे पेपर का प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव रूप में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।